नमस्कार। आज हम आपके लिए रीतिकाल के कवि भूषण को लेकर आए हैं एक बार पुनः। भूषण पर पूर्व में हम 4-5 वीडियो आपको दे चुके हैं। प्राय भूषण के सभी पक्षों को हमने परिभाषित कर दिया है। अभी मैं पढ़ रहा था सिलेबस को तो मुझे एक प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण नजर आया कि भूषण वीर रस के अप्रतिम कवि हैं। यह प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के अप्रतिम कवि हैं, या सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के अद्वितीय कवि हैं। रीतिकाल के कवि भूषण वीर रस की कविताएं करते हैं, ये वीर रस प्रधान कविताएं करते हैं। यह भूषण के जीवन का संघर्ष भी है और परिप्रेक्ष्य जो उस समय भूषण के आसपास का था उसका प्रभाव भी है। जिन राजाओं के आश्रय में भूषण रहे, शिवाजी महाराज और जंबाजी के आश्रय में रहे, उनका प्रभाव भी यहां दिखाई देता है। परिस्थितियां भी इसमें बहुत बड़ी सहायक होती हैं कवि की काव्य रचना में, और भूषण के उसमें इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखा जा सकता है कि भूषण वीर रस प्रधान कविता। श्रृंगार उनके काव्य में जहां जहां आता है व्यंग्यात्मक रूप में आता है। मूल रूप से वे वीर रस के कवि माने जाते हैं, और यही कारण है कि आज हम इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं प्रश्न के माध्यम से कि वास्तव में भूषण वीर रस के कवि थे। जैसे काव्य में रस का उन्मेष, किसी भी रचनाकार के काव्य में रस का उन्मेष उस परिवेश के कारण होता है। जैसा मैंने अभी आपको पहले कहा, छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल के आश्रय में रहते हुए वहां पर भूषण को केवल वीर रस का ही भाव मिला, वीर रस का ही माहौल मिला, और वीरता के जितने भी सोपान थे, दानवीर, युद्धवीर, आपका दयावीर, धर्मवीर, ये सारे भाव यहां पर भूषण को देखने को मिले। लेकिन भूषण ने उसमें सबसे प्रमुख जो युद्धवीर वाला भाव था उसको ग्रहण किया, और छत्रसाल महाराज और महाराज शिवाजी के वीरत्व के, उनके युद्ध के चित्रण को उन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया। तो परिवेश का जो वीर रस का जो मूल भाव है, उन्मेष का जो कारण है, वो यही रहा कि आसपास का माहौल ऐसा रहा कि ओजस्वी चित्रण करने को भूषण मजबूर हो गए, या भूषण की मनोवृत्ति उस ओर बढ़ गई। दूसरा इसमें आता है कि उनके काव्य में विशेष रूप से वीर रस की प्रधानता रही, और उसका मूल कारण यह है कि शास्त्रीय दृष्टि से सम्मत वीर रस में चारों चीज, जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया, युद्धवीर, धर्मवीर, कर्मवीर, दयावीर, दानवीर आदि भाव जो हैं वो वहां पर भूषण को देखने को मिले, और उन्हीं की वजह से उनके भाव काव्य में यह प्रधानता वीर रस की आई। लेकिन उन्होंने वीर रस में युद्धवीर को चुना, युद्धवीर की को प्रधानता दी, और युद्ध की सजीवता, युद्ध का लोमहर्षक चित्रण, युद्ध का आतंकी चित्रण, और कई जगह तो विभत्स की स्थिति तक पहुंचते हुए उन्होंने युद्ध का चित्रण किया। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं भूषण का, कि छूटत कमान अरु गोली तीर बानन के, छूटत कमान अरु गोली तीर बानन के, होत मुश्किल मूर्छानहु की ओट में, ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांधी पर्यो हल्ला वीर भट्ट जोट में। कि जैसे ही आदेश हुआ वीर शिवाजी का, लोग जो वीर थे दावा नल की भांति टूट पड़े। तो युद्ध वीर का जहां ये वर्णन वो प्रस्तुत कर रहे हैं, चतुरंगिणी सेना का वर्णन वो कर रहे हैं, वीरों की गतिविधियों का वर्णन वो कर रहे हैं, युद्ध वीरों के शौर्य का वर्णन वो अपने काव्य में कर रहे हैं, साथ ही उनके अस्त्र और शस्त्रों की खनखनाहट का वर्णन वो कर रहे हैं। शब्द चित्र खिंचते जाते हैं।
जब जब भूषण ये वर्णन करते हैं, शब्द चित्र खींचते जाते हैं, एक युद्ध का दृश्य हमारे सामने साकार उपस्थित हो जाता है। यह भूषण की ही विशेषता थी कि वे वीर रस के भी चित्र को खींच सकते थे और शस्त्र संचालन का भाव जो था, एक एक गति उनके काव्य में स्पष्ट दिखाई देती है। वे अपने समस्त उपादानों के माध्यम से युद्ध वीर का वर्णन करते हैं। और देखिए, महाराज छत्रसाल का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि भुज भुज गेस की वे संगनी भुजंगनी सी, खोदी खोदी खाती दीही दारुण दलन के, और बखतर पखारिन बीच धसी जात मीन, बखतर पखारिन बीच धसी जात मीन, पोरी पार जात पर वाह जो जलन की। कि जिस प्रकार मीन मछली जल को चीरते हुए आगे अंदर घुस जाती है, उसी प्रकार बख्तर को चीरते हुए राजा छत्रसाल की तलवार शत्रु सेना के हृदय में उतर जाती है, चली जाती है, घुस जाती है। तो ये चित्रात्मक वर्णन भूषण कवि की विशेषता मानी जाती है। ऐसे ही एक और वीर रस का आप उदाहरण देखिए, छत्रपति शिवाजी के वीर रस का उदाहरण देखिए कि वो कहते हैं कि साही तने शिवराज ऐसे देत गजराज, साही तने शिवराज ऐसे देत गजराज, और जिन्हें पाए होत कवि राज फिकीर है। दानवीरता का वर्णन, युद्ध वीरता के साथ शिवाजी की दानवीरता का वर्णन भी वो उसी सिद्धता के साथ करते हैं। तो ये भूषण की अपनी विशेषता है, जो उन्होंने वीर रस को भी बहुत चित्रात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। फिर वीर रस में ऊहात्मक शैली को प्रस्तुत करना भी भूषण का ही काम था। भूषण के ही कलेवर की बात थी, अन्य किसी कवि के कलेवर की बात नहीं थी। वे वीर रस में ऊहात्मकता शैली का आश्रय लेते हुए उसे प्रस्तुत करते हैं और अपने चमत्कारपूर्ण वर्णन के माध्यम से लोगों को चमत्कृत करते हैं। यह भूषण के काव्य की बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। तो हम इसकी बात करते हैं, तो जैसे उदाहरण के तौर पर दल के दरारन में कमठ करारे फूटे, दल के दरारन में कमठ करारे फूटे, केरा कैसे पात विहराने फन शेष के। ऐसे दूसरा उदाहरण, भूषण भनत नाद विहत नगारन के, नदी नद मद गैब रन के रलत है। कि वीरता के भाव में किस तरीके से नगाड़ों के शोर के साथ यह अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन से अपने भाव को स्पष्ट करते हैं। तो कई बार वीर रस का वर्णन भी इन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण काव्य में किया है। तो ये प्राय सभी परंपराओं के कवि, चाहे वो रीति काल का हो, चाहे वो भक्ति काल का हो, चाहे वो हम और नीचे चले जाएं आदि काल का कवि हो, उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। यह स्थिति धीरे धीरे कम होती जरूर गई है और आधुनिक काल तक आते आते कवि यथार्थ को देखने लगा है, यथार्थ में जीने लगा है। उससे पहले अतिशयोक्ति का वर्णन ये लोग करते रहे हैं। इसी के अतिरिक्त रौद्र और भयानक रस का प्रयोग भी कवि भूषण ने अपने काव्य में किया है और इसके माध्यम से जो चित्र उपस्थित हुआ है, आताताई शत्रुओं का जो उन्होंने वर्णन किया है, उनके श्रृंगार का जो वर्णन किया है, किस तरह से उनका श्रृंगार शिवाजी महाराज और छत्रसाल महाराज ने किया है, उसका वर्णन बहुत खूबसूरत अभिव्यंजना के साथ प्रस्तुत हुआ है। उदाहरण के तौर पर कि भूषण भनत चैन उपजे शिवा के चिच, 64 नचाई जबे रेवा के किनारे में, आतन की तात बाजी खाल की मृदंग बाजी, खोपरी के ताल पशुपाल के। एक विभत्स चित्र प्रस्तुत होता है। युद्ध क्षेत्र का आंतें बिखरी पड़ी हैं, खाल उधेड़ी जा रही है, खोपरी कपाल बज रहे हैं लोगों के। एक विभत्स चित्र युद्ध क्षेत्र का प्रस्तुत हो रहा है और यहाँ वीरता के साथ साथ, वीर रस के साथ साथ विभत्स रस भी काव्य में दिखाई देता है। भयानक रस का भी चित्रण इसमें देखने को मिलता है। इसी तरह अंग रूप में अन्य रस भी कवि के काव्य में देखने को मिलते हैं। इनके साथ साथ शत्रु सेना का जो संहार होता है, किस तरीके से अन्य रसों के साथ परिपाक कर कवि अपना वर्णन प्रस्तुत करते हैं। जैसे देखिए कि विभत्स रस का एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि केलकति कालिका कलेजी की कलल करी, करी के अलल भूत भैरों तमकत है। कालिका जो है किल्लोल कर रही है, समय कालिका का समय है, अपना खप्पर लिए वे घूम रही है
आनंद कर रही है, उत्सव मना रही है, शत्रुओं की सेना, शत्रु का विनाश कर रहे हैं शिवाजी और छत्रसाल महाराज। और किस तरीके से वीर रस के साथ साथ विभत्स रस, भयानक रस, रौद्र रस, सारे रसों को एक साथ यहाँ पर कवि ने उपस्थित किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कवि भूषण रीतिकाल के एकमात्र इकलौते वीर रस के कवि माने जाते हैं, जिन्होंने काव्य को जो है वीर रस के माध्यम से प्रस्तुत किया। और तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी, उन परिस्थितियों के साथ, क्योंकि अन्य जितने भी राजा थे और अन्य राजाओं के आश्रित जो कवि थे, उनके पास श्रृंगार के लिए वहां माहौल था, वे शांति में थे, वे भोग विलास में थे। ऐसे ही उस भाव को, उस माहौल को, उस परिवेश को देखकर कवियों के मन में जो भाव उत्पन्न होता था, कविता उसी से सृजित होती थी। तो वहां श्रृंगार आना स्वाभाविक था। लेकिन शिवाजी और छत्रसाल महाराज के पास युद्ध का माहौल था, वीरता का माहौल था, तो उनके आश्रय के कवियों में वीर रस का, युद्ध का भाव आना स्वाभाविक था। इसलिए परिवेश जन्य कविता के आधार पर भूषण ने वीर रस की कविताओं का सृजन किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से तैयारी कीजिएगा और सुझाव दीजिएगा कि और किस तरह के वीडियो आपको हम दे सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।